this is a kid-centric home, so that is also a curated kid-centric home. So आशाना ने नाम दिया है curated kid-centric home. वो क्यों दिया है? सो जो ये डिटेल मैं दे रही हूँ, हो सकता है आपके पास व्हाट्सएप पे भी डिटेल्स आ रही हो, तो मैं क्या बता रही हूँ आपको डिफरेंट. सो बेसिकली जैसे हर वीडियोस में मैं बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. सो आशियाना के साथ मैं 6 साल काम कर चुकी हूँ. अब 6 साल काम मैंने किया है. 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस आशियाना को है. इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. आशियाना जो आ रहा है 80 सेक्टर में, तो आशियाना का जो सेक्टर 80 है, बेसिकली वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं और आ चुके हैं, जिसमें शोभा है. एंड शोभा का जो प्रोजेक्ट है आप देखेंगे कर्मा लेक के पास में है. हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया. स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार. सो आज कई दिनों के बाद मैं आई हूँ वापस से. सो बेसिकली कुछ चीज़ें चल रही थी जिसके वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रही थी. एंड कुछ मार्केट में हड़कंप मचा हुआ था. सो होमवर्क भी करना ज़रूरी होता है. क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन से बिल्डर्स और आ रहे हैं गुड़गांव में. एंड बिकॉज कई बिल्डर्स जो हैं नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ी सी आवाज़ मुझे बढ़ानी पड़ सकती है. सो मैं ये कह रही थी कि कई बिल्डर्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं गुड़गांव में. अभी अगर मैं बात करूं, सो एमआर का नया प्रोजेक्ट आ रहा है एंड कॉन्शियन का प्रोजेक्ट चल रहा है. सो कई हैं बिल्डर्स जो आ रहे हैं. सो अब हम आ जाते हैं, मैं किस प्रीमाइसेस में खड़ी हूँ उसकी बात कर लेते हैं. सो मैं खड़ी हूँ आशियाना अमारा. सो आशियाना अमारा 93 सेक्टर में है. मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, लेकिन मैं आशियाना अमारा की बात तो बाद में करेंगे. सो आशियाना दूसरा प्रोजेक्ट अपना लेके आ रहा है, दूसरा नहीं तीसरा. सो पहला प्रोजेक्ट आशियाना का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, आशियाना अनमोल. सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो जो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, आशियाना अमारा. एंड थर्ड प्रोजेक्ट आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट तो नहीं कहूँगी. Basically this is a kid-centric home, so that is also a curated kid-centric home. So आशियाना ने नाम दिया है curated kid-centric home. वो क्यों दिया है? सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एकर्स जो है वो ज़्यादा है. सो अब उस हिसाब से वहाँ पर जो लैंड है वो लैंड है 10.8 एकड़, उसको हम 11 एकड़ बोल लेते हैं. एंड 11 एकड़ में जो ओपन स्पेस आ रही है दैट इज़ 9 एकड़. सो जो ये डिटेल मैं दे रही हूँ, हो सकता है आपके पास व्हाट्सएप पे भी डिटेल्स आ रही हो, तो मैं क्या बता रही हूँ आपको डिफरेंट. सो बेसिकली जैसे हर वीडियोस में मैं बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. सो आशियाना के साथ मैं 6 साल काम कर चुकी हूँ. अब 6 साल काम मैंने किया है. 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस आशियाना को है. इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. एंड इनका जो बैकग्राउंड है या बेसिकली ये 4 कोर वैल्यूज़ पे काम करते हैं. अब वो कोर वैल्यूज़ पे ना जाके मैं वापस आ जाती हूँ, बिकॉज़ फिर मैं इमोशंस पे चली जाऊँगी. तो अब हम आ रहे हैं, ये शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं अपना डाइवर्ट हो जा रही हूँ बीच बीच में. हाँ, तो हम आ जाते हैं आशियाना की जो थर्ड प्रॉपर्टी बन रही है, जो 10.8 एकड़, बेसिकली 11 एकड़. सो 11 एकड़ में 9 एकड़ का ओपन स्पेस है. अब वो जो ओपन स्पेस है उसमें ग्रीनरी भी इंक्लूडेड है. आपका आउटसाइड जो किड सेंट्रिक है, सॉरी किड सेंट्रिक कह रही हूँ, किड्स प्ले एरिया है, वो भी इंक्लूडेड है. क्लब हाउस भी है. सो भाई साहब ने बहुत ज़्यादा ही करना शुरू कर दिया है मुझे लग रहा है. देख रहे हैं कि वीडियो बन रहा है, चलो अपना काम दिखाओ. डायरेक्टर साहब खुश होंगे, शाबाशी देंगे. सो वन ऑफ माई एक्सपीरियंस लाइक, मेरा जो बेटा है वो 5 साल का हो चुका है. एंड अभी तक वो प्री स्कूल में जा रहा था. सो अभी मैं क्यों शेयर कर रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी. सो उसका एडमिशन के लिए वी आर जस्ट सर्चिंग ऑप्शंस कि स्कूल के ऑप्शंस देखें. तो वन ऑफ स्कूल जो कि न्यू गुड़गांव में है, आई विल नॉट टेक नेम. तो बेसिकली एक्चुअली बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी जैसे कि आप सुन रहे थे. एंड इसलिए मैंने लोकेशन चेंज कर ली. सो किड सेंट्रिक होम है.
किड्स प्ले एरिया भी दिखा सकते हैं। सो मैं बता रही थी आपको स्कूल के बारे में। जब हम अपने 5 ईयर ओल्ड किड को लेके गए वहाँ पर, एंड न्यू गुड़गांव में ही है। उस स्कूल में पर्टिकुलर जब वो बैठा, बेसिकली मेरे ख्याल से क्या है कि पहले आप ना बच्चे को कंफर्टेबल करें, बिकॉज किड सेंट्रिक होम में ऑलरेडी ऑपरेटेड कर चुकी हूँ आशाना टाउन जो कि भिवाड़ी में है। सो आई नो दी लेकिन आपका खुद का बच्चा अगर आपके साथ जा रहा है तो इमोशंस भी कनेक्टेड होते हैं। वो बैठा था चेयर पे, एंड जब चेयर पे वो बैठा तो वो ऐसे ऐसे वाली चेयर थी, स्विंग, बेसिकली स्विंग कर रही थी चेयर। जब वो चेयर स्विंग करी, अब 5 साल का बच्चा है वो करेगा ही। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि 5 ईयर ओल्ड किड बिहेव करे 15 साल के बच्चे के तरह। तो बेसिकली हमें ये करना चाहिए, बिकॉज हमें भी वी डोंट फील एम्बैरेस कि हमारा बच्चा देखो कैसे कर रहा है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। नहीं, 5 साल का बच्चा है, 5 साल वाला ही दिमाग है, तो वो वैसा ही करेगा जैसा उसको करना है। वी हैव टू टीच हिम। हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, टीच कर सकते हैं, ना कि उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो 15 साल या एज एन अडल्ट वाला काम करेगा या बिहेव करेगा। ऐसे ही स्कूल्स को भी बेसिकली देखना चाहिए, जानना चाहिए। ये नहीं कि भैया बच्चा आया है उसको कंफर्टेबल पहले करें, उनको पकड़ के अकेले ले गई एंड देन एग्ज़ाम एरिया एंड ऑल। खैर, तो मेरे ख्याल से किड्स सेंट्रिक होम में अगर वो होता, मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि अगर वो किड्स सेंट्रिक होम में होता तो फिर उसको उस तरीके से सारी एक्टिविटीज़ बताई गई होती। या अभी जो प्रॉब्लम चल रही है पेरेंट्स के साथ वो ये है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, एक्टिव टाइम नहीं है। बट लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि उसका स्क्रीन टाइम, मैं मोबाइल नहीं देती, स्क्रीन टाइम, बट स्टिल टीवी तो देखता ही है, तो उसका हटा के एंड एक्टिव टाइम उसका इंक्रीज़ करें। इसीलिए हम लोगों ने भी ये प्लान किया है कि फ़ेज़ 1 जो आशाना अमारा का है, फ़ेज़ 1 डिलीवर होने वाला है, क्लब हाउस ऑपरेशनल होने वाला है। इसका करके एंड देन वी कैन शिफ्ट ऑन रेंट एंड देन वी कैन बाय। ये हमारा ऑप्शन था। अब वी कैन बाय वेयर, तो आशाना जो आ रहा है 80 सेक्टर में, तो आशाना का जो सेक्टर 80 है, बेसिकली वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं और आ चुके हैं, जिसमें शोभा है। एंड शोभा का जो प्रोजेक्ट है आप देखेंगे कर्मा लेक के पास में है, देन जो गोल्फ से घिरा हुआ है। एंड उसके बाद मैं बात करूँ कॉन्शेंट का, बेसिकली आए हैं प्रोजेक्ट्स, एंड एल्डिगो है, त्रेहान जो कि आशियाना के बिल्कुल सामने लेके आ रहा है प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं वो प्रोजेक्ट जो आ रहा है सेक्टर 80 में। बेसिकली साइट लेआउट मैं देख चुकी हूँ इसका। आशियाना जो सेक्टर 80 में आ रहा है, साइट लेआउट हमारे पास आ चुका है, हमारे पास इन द सेंस अब एम्प्लॉय हूँ, तो फिर एम्प्लॉय थी तो एम्प्लॉय जब थी तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो जो साइट लेआउट है बहुत खूबसूरत है। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूँ कि जो 11 एकड़ में है, वो ऐसे कर सकते हैं कि सी शेप में बना हुआ है। अब जो लॉन्च हो रहा है वो फ़ेज़ 1 लॉन्च हो रहा है, 2 टावर्स आ रहे हैं लॉन्चिंग पे। जो 2 टावर्स आ रहे हैं वो स्टिल प्लस 23 फ्लोर्स के होंगे। एंड जब हम एंट्री करते हैं, मेन एंटर होते हैं, एंटर होते ही वाटर बॉडीज़ होंगी, स्विमिंग पूल होगा, क्लब हाउस होगा, एंड देन दोनों साइड में आपका टावर्स होंगे। अब आपको साइट लेआउट देखना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड हैशटैग आशियाना 80 कर दीजिएगा। फिर से आ जाते हैं वापस, तो स्टिल प्लस 23 है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आशियाना अमारा जब था, फ़ेज़ 1 आया था, तो वो भी एंट्रेंस पे ही उन्होंने लॉन्च किया था फ़ेज़ 1। बट जो लॉन्च हुआ था उसके साथ ही आपको याद हो तो क्लब हाउस, एंड डिलीवर भी क्लब हाउस के साथ ही होगा।
सो आशाना जो है वो फैसिलिटीज़ भी जो है ना वो बनाती रहती है बिल्डिंग के साथ साथ, तो फैसिलिटी बनाने के साथ साथ ही वो डिलीवर होती है। फिर ग्रीन एरिया वगैरह जो भी फ़ेज़ 1 में ग्रीन एरिया होगा वो भी ग्रीन एरिया डेवलप किया जाएगा। जो भी गेम्स होंगे, आउटडोर गेम्स होंगे, लेट सपोज हो सकता है फुल जो बास्केटबॉल एरिया है वो हो, फुटबॉल एरिया है वो हो, या फुटसल कोर्ट है वो हो। जो भी होगी फैसिलिटीज़, अब वो क्या फैसिलिटीज़ होंगी वो साइड लेआउट में तो सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो आपको करना होगा मुझसे कांटेक्ट नंबर #आशाना80। कांटेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, बिकॉज़ इसमें क्या है, जो बैल्कनीज़ आ रही हैं वो साउथ फेसिंग की भी बैल्कनीज़ हैं। अब इसमें आपको अगर जल्दी यूनिट चाहिए तो अभी ऐसा नहीं है कि आपके पैसे कटे जा रहे हैं, आपका चेक जो है वो बैंक किया जा रहा है, सो वैसा नहीं है। इफ़ इन केस आप चेक देना चाहते हैं, किस नाम से बनेगा, कितने का चेक देना है, प्रायोरिटी कैसे जनरेट होगी, एंड जो यूनिट प्रेफरेंस है, तो यूनिट के लिए भी यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी कि कौन सी यूनिट अच्छी होगी, कौन सी यूनिट आपको लेनी चाहिए। सो एज एन आशियाना एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय बात करूँ तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है कि कौन सी यूनिट लेनी चाहिए, किस यूनिट पे एज एन इन्वेस्टर बेनिफिट मिल सकता है, किस यूनिट पे एज एन एंड यूज़र बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं बेसिकली अगर एंड यूज़र प्रोडक्ट है तो वो इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट होगा ही होगा। अब जैसे आशियाना हमारा, आपका ये थोड़ा सा लेंथ जाएगा वीडियो का। जैसे आशियाना हमारा में सेम प्रोसेस था कि आपका टिल द पोजीशन यू कैन नॉट सेल ऑफ। सेम गोज़ विद आशियाना 80, एंड उसमें भी आपका आप बेच नहीं सकते, तो इन्वेस्टर्स के लिए वो अच्छी बात है। अब जैसे फ़ेज़ 1 ये 3 साल में डिलीवर कर रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर आ रहा है माइवन कंस्ट्रक्शन। अब आप लोग सोच रहे हैं कि माइवन कंस्ट्रक्शन आ रहा है, आशियाना तो मेडराइज प्रोजेक्ट बनाता है, सिर्फ 14 फ्लोर का बनाता है, ब्रिक वर्क करता है, तो इसके पास एक्सपर्टीज़ तो क्या ही होगी माइवन कंस्ट्रक्शन का। नहीं। माइवन कंस्ट्रक्शन आशियाना के लिए नई बात नहीं है। आशियाना सुरभि जो भिवाड़ी में प्रोजेक्ट था, जिसकी मैं सेल्स हेड थी वहाँ पर, पूरा वो प्रोजेक्ट अंडर मी था। तो उस प्रोजेक्ट में माइवन कंस्ट्रक्शन लाया था आशियाना। अब उस प्रोजेक्ट में ला के फिर उसके बाद आशियाना को क्या हुआ, क्यों माइवन कंस्ट्रक्शन आशियाना उस प्रोजेक्ट के बाद बंद कर दिया, उसके लिए अगेन कॉल मी। तो एक्सपर्टीज़ माइवन कंस्ट्रक्शन में है आशियाना की। इफ़ इन केस आपको देखना है आशियाना का कंस्ट्रक्शन इन माइवन कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए भी आई कैन टेक यू देयर, आप देख सकते हैं। उससे पहले आप चेक जो है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही वी कैन टेक यू टू हैव साइट विजिट कि माइवन कंस्ट्रक्शन का कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ पर प्रोजेक्ट है, कैसा दिख रहा है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा देंगे। अब इसमें जो पर्टिकुलर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूँ साइजेस की, तो 3 बेडरूम 2T नहीं है, 2T यानी 2 टॉयलेट्स नहीं है। इसमें 3 बेडरूम 3 टॉयलेट हैं एंड 4 बेडरूम 4 टॉयलेट है। 3 बेडरूम 3 टॉयलेट्स में भी कई साइजेस हैं। अगर मैं मिनिमम साइज़ की बात करूँ, सिर्फ इंटरनल एरिया जो कि कार्पेट एरिया है, दैट इज़ 1057 स्क्वायर फीट, एंड जो बालकनी एरिया है दैट इज़ 265 और सो ये अगर मैं मिलाती हूँ तो करीबन 1400 1450 स्क्वायर फीट के करीब आएगा, यानी लेस देन 1500 स्क्वायर फीट, यानी जिसमें इंक्लूड है आपका कार्पेट एरिया एंड बालकनी एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया कितना होगा, कॉल मी। सुपर बिल्टअप एरिया, जैसे कि मैंने भी बम फोड़ा था आशियाना हमारा में, बताया था मुझे, फिर मुझे बोला गया था कि नहीं, हम लोग नहीं काम करते हैं सुपर बिल्टअप एरिया पे, आप प्लीज़ मत बताइए। तो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी, पर मैं कॉल पे बता सकती हूँ आपको, या फिर आप जब साइट विज़िट करेंगे तब हम बता देंगे आपको। एंड कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान आ रहा है या फिर पोजीशन लिंक प्लान आ रहा है, जैसे कि आशियाना हमारा में था। ये सारी जो चीज़ें हैं, प्लान कौन सा आएगा, कितना पेमेंट देना पड़ेगा, कौन सी यूनिट लेनी है, कौन से फ्लोर पे लेना है, बिकॉज स्टिल 23 फ्लोर्स के हैं, तो कहाँ पे लेना सही रहेगा,
कौन सा यूनिट जो है वो बैल्कनीज़ उसकी साउथ में आएगी, यानी धूप वाला बैल्कनी रहेगा। सो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको ऑन कॉल। अभी तक इतने ही, बिकॉज आगे भी मैं आशाना AT का वीडियोस बनाती रहूँगी, नई नई अपडेट्स आपको देती रहूँगी। रेरा आपको कब मिलेगा, आई मीन रेरा कब इसका रिसीव होगा, क्या स्टेज पे है रेरा, सो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।